श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला के अगली कक्षा में आपका स्वागत है। आज का अध्ययन संपूर्ण बाइबल सर्वेक्षण का एक भाग है। सर्वेक्षण का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको पवित्र शास्त्र के प्रत्येक दृष्टिकोण से परिचित कराना, जिससे आप यह समझ सको कि पवित्र शास्त्र के सत्यों को कैसे और किस रीति से अपने जीवन में लागू कर सकें। आज हम पुराने नियम के एक आकर्षक भविष्यवक्ता हागे की पुस्तक का सर्वेक्षण और अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पुस्तक में मात्र 2 छोटे-छोटे अध्याय हैं, परंतु इन 2 छोटे अध्यायों में हागे भविष्यवक्ता के 4 महान संदेश लिखे हुए हैं। आइए सुने इन 4 महान संदेशों में से प्रथम संदेश किस प्रकार है। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा सालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है, और मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उसके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। श्रोता मित्र, भविष्यवक्ताओं का सर्वेक्षण करते समय उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण ध्यान में रखना आवश्यक होता है। हागे, जकरिया और मलाकी पुराने नियम के इन तीनों भविष्यवक्ताओं को बंधुआई के बाद के भविष्यवक्ता कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों का आगमन परमेश्वर के लोगों को बाबुल के बंधुआई में ले जाने के बाद हुआ था। हमने आपको बार बार यह बताया कि परमेश्वर के लोगों की बाबुल की बंधुआई पुराने नियम के भविष्यवाणी एवं ऐतिहासिक पुस्तकों की एक अति महत्वपूर्ण घटना है। भविष्यवक्ताओं का विभाजन निम्नानुसार किया गया है: बंधुआई से पूर्व के भविष्यवक्ता, बंधुआई के समय के भविष्यवक्ता और बंधुआई के बाद के भविष्यवक्ता। अब तक हमने बंधुआई के पूर्व के भविष्यवक्ता तथा कुछ बंधुआई समय के भविष्यवक्ताओं का सर्वेक्षण किया है, परंतु हागे, जकरिया और मलाकी ये तीनों भविष्यवक्ता बंधुआई होने के बाद के भविष्यवक्ता हैं, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के लोगों को वचन का प्रचार किया जो बंधुआई में गए थे, अर्थात उनका संबंध परमेश्वर के लोगों के बंधुआई से छुटकारे से है। ऐतिहासिक पुस्तकों का सर्वेक्षण करते समय हमने देखा था कि यरूशलेम का 3 बार पतन हुआ था और यरूशलेम के लोगों को अनेक झुंडों में बाबुल की बंधुआई ले जाया गया, और यही प्रक्रिया बाबुल की बंधुआई से छुटकारे के समय अपनाई गई थी। इजरा और नेहमाया की ऐतिहासिक पुस्तकों का सर्वेक्षण करते समय हमने ये भी देखा था
कि यहूदा के लोग बाबुल की बंधुआई से छुटकारा पाकर 3 झुंडों में यरूशलेम लौटे थे। पहला लौटना प्रांताधिकारी जरुब्बाबेल और महायाजक यहोशू की अगुवाई में हुआ था। लौटने वालों के समक्ष यरूशलेम के मंदिर का पुनर्निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य था। यह मंदिर सुलेमान का मंदिर भी कहलाता है, जो यहूदा के लोगों की आराधना केंद्र था। प्रथम लौटने के 70 वर्षों के पश्चात एजरा भविष्यवक्ता की अगुवाई में बाबुल के बंधुओं का यरूशलेम को दूसरा लौटना हुआ। जरुब्बाबेल तथा यहोशू द्वारा पुनर्निर्मित मंदिर की सेवकाई को गति देना और उन्नति करना उनके दूसरे बार लौटने का मुख्य उद्देश्य था। दूसरे लौटने के 13 वर्षों के पश्चात नेहमाया की अगुवाई में तीसरा लौटना हुआ। सुलेमान के मंदिर के चारों ओर तथा यरूशलेम नगर के चारों ओर शहरपनाह की निर्माण करना यही तीसरे लौटने का मुख्य उद्देश्य था। हागे तथा जकरिया भविष्यवक्ताओं के प्रचार कार्य का संबंध अधिपति जरुब्बाबेल तथा महायाजक यहोशू के नेतृत्व में हुए पहले लौटने से था और मंदिर का पुनर्निर्माण उनकी सेवकाई का मुख्य उद्देश्य था। जब बाबुल ने यहूदा पर आक्रमण किया तब यहूदा की सेना में 6 लाख योद्धा थे तथा यहूदा की जनसंख्या 20 लाख से भी अधिक थी। लेकिन जब वे बाबुल की बंधुआई से यरूशलेम को लौटे, जहां उन्हें मंदिर का पुनर्निर्माण करना था, तब वो मात्र 50,000 बंदीगिरी की यातना झेले हुए लोग थे। जैसे कि आज के दिनों में हम समाचारों में पढ़ते हैं और देखते हैं, वे भी वैसे ही दिखते थे। उनकी कोई सेना नहीं थी, उनका कोई देश नहीं था, उनके पास न तो राजनीतिक और न ही सैन्य बल था। यहूदा और यरूशलेम में दूसरे लोग रहा करते थे, जिन्हें दूसरे देश से वह बंधुआई में लाया गया था, जैसे यहूदा और यरूशलेम के लोग बाबुल में थे। उस समय जीतने वाली सेना की यही नीति हुआ करती थी। श्रोता, परमेश्वर के लोग जब पहली बार इस्राएल को लौटे, तब जो लोग वहां रहते थे वे सब मूर्ति पूजक थे। कुछ समय बाद वे सामरी कहलाए। प्रभु यीशु मसीह के समय में इन सामरी लोगों से यहूदी लोग घृणा करते थे। घृणा का कारण था कि उन्होंने यहूदियों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए थे, जिससे मूसा की जो व्यवस्था थी वो आज्ञा में नहीं थी। बंधुआई से लौटे यहूदियों का भला न हो, ऐसी इन विधर्मियों की मनसा थी। उनका यह सोचना था कि यहूदी अपने धर्म के कारण पराक्रमी योद्धा हुए थे और यदि वे मंदिर का पुनर्निर्माण कर फिर से अपना धर्म स्थापित करते हैं, तो वे एक बार फिर ताकतवर सेना में तब्दील होकर उनके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। सामरी लोगों ने मंदिर के पुनर्निर्माण का कड़ा विरोध किया था। जब मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, तब सामरियों ने यहूदियों को सताना शुरू किया। उन्हें घेर कर मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्य में लगातार रुकावटें डालते रहे। बंधुआई से लौटने के चमत्कार का उद्देश्य था मंदिर का पुनर्निर्माण होना, परंतु विधर्मियों के विरोध के चलते यहूदियों ने मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्य को रोक दिया। इसके बदले वे अपने अपने घर बनाने में वे व्यस्त हो गए और इस कारण सुलेमान का मंदिर 15 वर्षों तक उजाड़ अवस्था में पड़ा रहा। परमेश्वर के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाली समस्या के विरोध में, अर्थात यहूदियों का विरोध करने वाले लोगों के सताव के विरोध में, उसी प्रकार अपने शत्रु के विरोध में गर्जना करने के लिए परमेश्वर ने हागे और जकरिया जैसे भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया। परमेश्वर के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाली समस्या का जब तक निराकरण नहीं हो जाता, तब तक उस समस्या के विरोध में गर्जना करना भविष्यवक्ता का एक बड़ा अहम कार्य था। हागे के दिनों में परमेश्वर का कार्य था कि मंदिर का पुनर्निर्माण करना, परंतु मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य छोड़ लोग अपने अपने मकानों को बना रहे थे। परमेश्वर के मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य फिर से शुरू करने के लिए जब तक सताव रूपी समस्या का निराकरण नहीं होगा, तब तक उस समस्या के विरोध में गर्जना करते रहना यही हागे और जकरिया भविष्यवक्ताओं का कार्य था और यह संदेश भी था। प्रारंभ में हमने जो शास्त्र पठन में देखा था,
जो 4 संदेशों में पहला संदेश है, हम उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। हागे का प्रथम संदेश हमें यह कहता है कि परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए। किसी ने कहा है कि पवित्र शास्त्र का संपूर्ण आज्ञा, रूपक, दृष्टांत, भजन आदि का यह एकमात्र संदेश है कि परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। हागे अपने संदेश में यूं कह रहा है कि जिस बात को तुम्हें प्राथमिकता देनी चाहिए उससे तुम्हारा ध्यान हट गया है, सो अब उस कार्य की प्राथमिकता पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मेरे मतानुसार हरेक का प्राथमिकताओं का एक लक्ष्य होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि एक काला वृत्त है और उस वृत्त के ऊपर पहला, दूसरा, तीसरा और इस रीति से 10 वृत्ताकार बने हुए हैं। हम सबको यह सोचना है कि हमारी प्राथमिकता क्या होगी, प्राथमिक लक्ष्य का केंद्र क्या होना चाहिए। इस विषय पर पवित्र शास्त्र में बहुत शिक्षा दिया गया है। उदाहरण के लिए मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय के पहाड़ी उपदेश के मध्य भाग में प्रभु यीशु ने प्राथमिकताओं के विषय में महान शिक्षा दी है। हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलते हुए वे कहते हैं, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। दूसरे शब्दों में यीशु ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे प्राथमिकताओं का केंद्र बिंदु परमेश्वर और परमेश्वर का राज्य होना चाहिए। श्रोता, इसका अर्थ यह होता है कि तुम्हारे हृदय पर परमेश्वर का राज्य होना चाहिए। उसी प्रकार तुम्हारे लिए जो बातें योग्य हैं, जब वह तुम्हें दिखाए तो उन बातों को हमेशा ही अपनी प्राथमिकता आपको देना है। परमेश्वर ही आपके प्राथमिकताओं का केंद्र बिंदु है। उसको आधार मानकर आप अन्य कार्यों को कर सकते हैं। यही है हागे के पहले संदेश का सार, जिसे उसने बहुत ही आकर्षक तरीके से व्यक्त किया है। उसका मनपसंद वचन था, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर सोचो कि आप क्या कर रहे हो। हागे कहता है, तुम्हारे समय के विषय में वैसे ही परमेश्वर के समय के विषय में सोचो। क्या कहते हो, परमेश्वर का मंदिर निर्माण का समय अभी नहीं आया है? लोग कई बार ऐसा कहकर बहाना करते हैं और परमेश्वर के कार्य को टाल देते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि सर्वप्रथम हमें परमेश्वर को स्थान देना है और उसके कार्य को स्थान देना है, तभी हम उसके कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के पास आकर उससे कहिए, प्रभु परमेश्वर, मैं तुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान देना चाहता हूँ। मैं स्वार्थी हूँ, इसलिए स्वयं को ही प्रथम स्थान देते रहता हूँ, परंतु आज मैं तेरी सेवा को और तुझे प्रथम स्थान देता हूँ। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।